सबसे पहले मैं जुगसलाई विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इस जुगसलाई विधानसभा से तीसरी बार के लिए जुगसलाई विधानसभा से जीता करके झारखंड विधानसभा भेजे और इस जुगसलाई विधानसभा में जो जनता की लंबे समय से मांग रही है, जो पूरी नहीं हो पाई है, उन मांगों को पूरा करने के लिए मुझे झारखंड विधानसभा भेजे। मैं उन मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो लोगों के न्यूनतम ज़रूरत है जीवन यापन करने के लिए, मानव के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, इन विषयों का जो आवश्यक। जब मैं विधायक नहीं था, जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज के पढ़ाई के दौरान जब मैं और मेरे साथियों ने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण स्थिति को सुधारने के लिए जब सोचते थे, 2009 में आने के बाद बहुत उसमें सुधार हुआ। एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए सड़क, बिजली, बोरिंग, डीप बोरिंग, तालाब निर्माण, ये सब किए। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुआ। मेरे प्रयास से, उस क्षेत्र के जनताओं के सुझाव से, जो बड़ाम क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग, वहाँ डिग्री कॉलेज की निर्माण, ये तत्कालीन सरकार ने बड़ाम क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति देने का काम किया। वो उस समय 2019 के समय वाइस चांसलर कोलन यूनिवर्सिटी ने ये आदेश दे दिए थे कि 2019 में डिग्री कॉलेज का पढ़ाई प्रारंभ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। इसमें मेरा मलाल है और मेरा पहली प्राथमिकता है कि बड़ाम डिग्री कॉलेज जो स्वीकृत हो करके जो निर्माणाधीन है उसको हम पढ़ाई का चालू कराएंगे। साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में पटमदा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज का सरकार ने स्वीकृति देने का काम किया। उस कॉलेज को मैं निर्माण कराऊंगा। साथ ही साथ बालिकाओं में, बालिका शिक्षा में प्रगति वृद्धि के लिए जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण मैं जब विधायक था और जहां तक वो लिंटन तक बना है वहीं तक रुका हुआ है, उसको पूरा करूंगा। मेरे पास फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई ऐसी है और सरकार ने बहुत सारे इस प्रकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं। अगर झारखंड में नहीं है तो झारखंड के बाहर में भी पढ़ने पढ़ाने का सरकार ने व्यवस्था करती है। लेकिन युवाओं को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। मेरे कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे नौजवानों ने सरकार की सुविधाएं ले चुकी है। मेरा कहने का मतलब है, जुगसलाई विधानसभा को जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो एक ग्रामीण विधानसभा आता है, एक शहरी विधानसभा आता है। भले शहरी विधानसभा भी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मुझे शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवेश के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है और इस बार भरपूर समर्थन देने का जो संकेत मिल रहा, मैं दोनों क्षेत्र में काम करूंगा और मैंने 10 साल में काम किया हूं। जब मैं विधायक नहीं था तो मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के मैं 15 साल काम किया और लोगों ने मुझे झारखंड विधानसभा 2009 में पहली बार, दूसरी बार 2014 में भेजा और मैं जनता के बीच में 2024 में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार मेरे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में निर्णय लेंगे और मुझे तीसरी बार के लिए झारखंड विधानसभा भेजेंगे। ये जो निर्वाचनी प्रक्रिया है, इस निर्वाचनी प्रक्रिया में जनता मालिक होते हैं। चूँकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जीते हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग मजबूत बनाते हैं, लोग निर्णय लेते हैं। यहाँ कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होते हैं, बल्कि लोगों के मन में जो विचार चल रहा, लोगों में विश्वास, लोगों में एक विश्वास होता है। लोग जिस प्रकार एक व्यवस्था चाहती है, सरकार से जो चाहती है, लोग उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता मेरे पक्ष में
समर्थन करेंगे, वोट करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। नेता कुछ भी कहे, जनता सब जानती है और नेता कहने मात्र से ही जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत सारे लोग ये चुनावी माहौल में जनता के बीच में बहुत कुछ बात रखेंगे, बहुत लोक लुभावन वादे बताएंगे, लेकिन जनता गंभीरता से विचार करेंगे। और इस बार का 2024 का जो चुनावी माहौल है 2019 से बहुत अलग है। और मुझे पूरा विश्वास है जुगसलाई विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में एनडीए जीतेगी, एनडीए का सरकार बनेगी। चूँकि वर्तमान समय में झारखंड के लिए एनडीए की ज़रूरत है और एनडीए ही इस झारखंड को विकास के प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। मैं जब जुगसलाई विधानसभा के जनता के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम सम्मानित मतदाताओं से मेरा अपील है, मेरा निवेदन है कि झारखंड को बचाना है, रोटी बेटी माटी को बचाना है, झारखंड की संस्कृति भाषा, झारखंड की स्वाभिमान को बचाना है और इसलिए एनडीए को जिताना है और एक मजबूत सरकार झारखंड में लाना है। लोग जिस प्रकार चाहते हैं निश्चित रूप से एनडीए जन भावना के अनुरूप काम करेगी। एनडीए झारखंड के शहीदों के भावना के अनुरूप, आंदोलनकारियों के भावना के अनुरूप, एक गरीब मजदूर किसान छात्र छात्राएं महिलाएं सबके भावना के अनुरूप काम करेंगे। और इसीलिए मैं जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहा हूं। हमारे जो रामचंद्र सहीस जी जो हैं वह अपने चुनाव हारने के बाद भी 5 साल इन्होंने जनता के बीच रहने का काम किया। आज जो भीड़ था यह अपार भीड़ था। इस अपार भीड़ ने कह दिया है कि रामचंद्र सहीस अपने क्षेत्र से 50,000 वोट से आगे से जीतेंगे। और जहाँ तक सवाल पूरे झारखंड का होता है, मैं अशोक मंडल हूँ और मेरा जो परिचय है, मैं प्रदेश का बुद्धिजीवी मंच का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ, जिसके कारण मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मेरे सुरेश महतो जी ने और भाजपा के एनडीए गठबंधन जो हुआ है, यह एक गठबंधन यह भ्रष्ट सरकार को समाप्त करेगी और आने वाला एनडीए का सरकार बनेगा। और जहाँ जहाँ भी हमारा कैंडिडेट खड़ा है वह बहुत मजबूती के साथ आजसू के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, दोनों पार्टी मिलकर एक दूसरे का मदद कर हम लोग जीत और हम लोग सरकार बनाएंगे। और यह सरकार जो है यह भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। कितना सीट से आएगा इस बार का जेडीयू आपका आजसू पार्टी का? कहाँ का सीट कंफर्म है कि जीत जाएंगे? देखिए, हमारा तो यह कहना है कि हम लोग 10 सीट जीतेंगे, यह निश्चय है। चूँकि हमारा चारों तरफ से आने वाला जो भी पीछे जो समय था वह हम लोगों का गठबंधन चाहे चूक कहिए नहीं हुआ था, जिसका कारण हमारी पार्टी भी और भाजपा भी कुछ साल के लिए सफ़र कर गई, जिसका फ़ायदा इसको मिला। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं होने वाला। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, बड़ी मजबूती के साथ बनाएंगे। और हमारा विधायक जो रामचंद्र सहीस है वो 50,000 वोट से आगे से जीतेगा, कि मैं कह देता हूँ। और उसके बाद 23 तारीख के बाद फिर हमसे बात कीजिएगा, आप देखिए। अच्छा, पूर्वी के आप वोटर भी हैं? हाँ। पूर्वी का क्या हाल चाल है? नहीं, पूर्वी का जो है, आज हमने पूर्वी का भी जो पूर्णिमा साहू जी है उनका भी हम लोगों ने बाजा गाजा के साथ स्वागत किया है। चूँकि हम पूर्वी में हैं और हमारा पूर्वी क्षेत्र ही पड़ता है, और हम लोग उनको भी 50,000 से कम से जीत नहीं दिलाएंगे, निश्चय है। ऐसे बोलने को बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी जो भारतीय जनता पार्टी के शिवशंकर जी खड़े हो गए हैं, अभय सिंह जी को टिकट नहीं मिला है, उधर सरजू राय जी आ गए, इसका क्या असर? नहीं, अभय सिंह तो आज साथ में ही थे
जो भी है, एक शंकर सिंह जो हैं, शिवशंकर सिंह जी, लेकिन ऐसे कई एक लोग हैं जो एनडीए के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं। मैं तो इनको बरसाती मेढक की तरह देखता हूं। अभी आ गए हैं और टर टर कर रहे हैं, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके हमारा टिकट का वितरण हुआ है, चाहे वो आजसू में हो, चाहे बीजेपी में हो। और इन लोगों का देख रहे हैं, आज जनता जो उमड़ी है, चाहे किसी का कोई भी कैंडिडेट को देखिए, चाहे ये पूर्णिमा साहू जी का कहिए और चाहे हमारे इनका कहिए, मैं तो दो में तो खास कर गया ही था। और भी पूरे झारखंड में समाचार मिल रहा है इस तरह का कि लोगों के दिल में बस गया है कि सरकार को हटाना है तो हम लोग को बीजेपी आजसू का सरकार को बनाना होगा। और सुदेश महतो जी कल नामांकन कर रहे हैं, क्या जाएंगे क्या? देखिए, समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अभी तो यहाँ लगे हुए हैं, मौका लगेगा तो ज़रूर जाएंगे।